नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आप सब के मन में एक सवाल हमेशा उठता होगा, खास करके जेंट्स के मन में, आदमियों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि एक औरत आखिर चाहती क्या है? औरत को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सभी के लिए। भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो कोई भी नहीं समझ पाता औरत को। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ पाएँगे कि एक स्त्री क्या चाहती है, एक औरत क्या चाहती है। तो आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप सब मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें, बिना स्किप करे मेरी वीडियो को पूरा सुनें। और इस कहानी में मैं सभी के लिए है ये कहानी, लेडीज़, जेंट्स, हर कोई, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सुन सकता है। इस कहानी में एक मैसेज है सभी के लिए मैसेज है और इस मैसेज को सब समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी में मैं आखिर आपको क्या बताना चाहती हूँ और क्या कहना चाहती हूँ। चलो, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती, अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है स्त्री क्या चाहती है। क्या चाहती है एक स्त्री? क्या चाहत होती है स्त्री की? तो ज़्यादा समय नहीं लेती। एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्ञानी था वो, और उसको फांसी लगने वाली थी। तो उसको दरबारी जो थे, वो उसको राजा के दरबार में लेकर आए और उन्होंने उसको लेकर आए तो राजा ने कहा, देखो, तुम बहुत विद्वान हो, तुम बहुत ज्ञानी हो और मैं तुम्हारी ना जान बख्श दूँगा, लेकिन अगर एक सवाल का अगर तुम उत्तर दोगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूँगा। और तो फिर उसने पूछा कि जी महाराज, बताइए, ऐसा कौन-सा सवाल है? तो राजा ने कहा, देखो, सवाल बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। अगर तुम उसका उत्तर नहीं ढूँढ पाए, अगर तुमने उसका उत्तर नहीं ढूँढा और अगर तुमने उस उत्तर का सही जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे को फांसी की सज़ा सुनाऊँगा। अगर तुमने सही जवाब दिया, तो तुम्हारी फांसी की सज़ा मैं नहीं सुनाऊँगा, तुम्हें जीवन दान दूँगा। और विद्वान ने कहा, ठीक है महाराज, आप प्रश्न कीजिए, ऐसा कौन-सा उत्तर है जो मैं ऐसा कौन-सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता? राजा ने कहा कि वो प्रश्न यह है कि एक स्त्री क्या चाहती है? इसका उत्तर बताओ मुझे, सही बताना उत्तर कि एक स्त्री क्या चाहती है? क्या है उसके मन में और क्या उसकी इच्छा है? तो विद्वान बोला कि महाराज, विद्वान हाथ जोड़ के कहता है, महाराज, अगर आप मुझे मोहलत दें। विद्वान सोच में पड़ गया था, भई एक स्त्री क्या चाहती है, उसे भी नहीं पता था। तो उसने बोला, महाराज, मुझे मोहलत दें, अगर मुझे कुछ समय दोगे आप, मुझे समय मिलेगा, तो मैं इसका उत्तर आपको ज़रूर ढूँढ के ज़रूर बताऊँगा और बिल्कुल सही उत्तर दूँगा आपको ना इस चीज़ का। तो महाराज ने कहा, ठीक है। ठीक है, मुझे सही उत्तर चाहिए। अगर सही उत्तर नहीं मिला और उस उत्तर से मैं संतोषजनक नहीं हुआ, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाऊँगा। तो विद्वान ने बोला, ठीक है महाराज, मुझे मंज़ूर है और मैं इस प्रश्न का उत्तर, अगर मुझे मोहलत मिलती है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही ढूँढ के दूँगा। तो महाराज ने उसे 1 साल का जीवन दान दे दिया और उसे कहा कि ठीक है, 1 साल में तुम इसका उत्तर ढूँढ के, इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ कर मेरे सामने लाओ और संतोषजनक उत्तर होना चाहिए। तो उसने बोला, ठीक है महाराज। वो विद्वान आदमी बहुत जगह गया, बहुत घूमा, कहीं गाँव, कहीं शहर, बहुत मतलब कि उसने बहुत घूमा, मगर उसको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला जिससे उसकी जान
बच सके। तो वो विद्वान ऐसे घूमते-घूमते एक गाँव में जाके पहुँचा। वहाँ गाँव में भी उसने वही प्रश्न किया कि एक स्त्री क्या चाहती है? तो गाँव में भी सबको किसी को भी कुछ नहीं पता था भई एक स्त्री आखिर चाहती क्या है? किसी को पता ही नहीं था। तो सबने उससे कहा कि इस प्रश्न एक आदमी ने उससे कहा विद्वान से कि इस प्रश्न का उत्तर है ना, इसी गाँव में एक थोड़ी-सी दूर जंगल में एक भूतनी रहती है और वो भूतनी सभी प्रश्न का उत्तर दे सकती है और तुम जाके ना उस भूतनी के पास जाओ और उस भूतनी से बात करो, वो भूतनी तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है वो भूतनी तुम्हें इसका उत्तर सही दे सकती है। वो विद्वान ने बोला ठीक है। वो विद्वान उसे शुक्रिया करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा, वो जाके उस जंगल में पहुँचा, वहाँ पर उसे भूतनी मिली। तो उसने भूतनी से भी वही प्रश्न किया कि एक स्त्री क्या चाहती है? तो विद्वान ने उस भूतनी से जब ये प्रश्न किया, तो भूतनी ने उसकी तरफ ऐसे देखा और उसे कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक शर्त पर दूँगी। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक शर्त पे दूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ कौन-सी शर्त है आपकी? भूतनी जी, बताओ कौन-सी शर्त है आपकी? मैं सभी शर्त आपकी मान लूँगा, बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता दो आप। तो भूतनी ने बोला कि इस प्रश्न का उत्तर आपको तब बताऊँगी जब मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर तब बताऊँगी जब तुम मेरे से शादी करोगे। जब तुम मेरे से शादी करोगे। तो विद्वान ने सोचा भूतनी से शादी। हुँ, और अगर भूतनी से शादी करूँगा तो उसने सोचा राजा के अगर उत्तर नहीं मिला इस प्रश्न का तो राजा तो वैसे भी उसे फांसी दे देगा, उसकी तो मौत वैसे भी होनी है। तो उसने सोचा ठीक है, उसने भूतनी को बोला ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुमसे शादी कर लेता हूँ। विद्वान ने भूतनी से शादी कर ली। भूतनी प्रसन्न हो गई भूतनी बोली कि देखो जी, आपने मेरी बात मानी, इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात मानकर मुझसे शादी की और मैं बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए मैंने कुछ फ़ैसला किया है कि मैं आपको ना आपको खुश रखने का फ़ैसला किया है। तो आप ये बताओ मैंने सोचा है भूतनी ने बोला कि मैंने सोचा है कि 12 घंटे मैं भूतनी रहूँगी। इसे आपको खुश रखने के लिए मैंने फ़ैसला किया है कि 12 घंटे मैं भूतनी रहूँगी और 12 घंटे भूतनी रहूँगी और 12 घंटे परी बनकर आपके साथ रहूँगी। और तो विद्वान बोला अच्छा, तो भूतनी ने बोला अच्छा तो आप ये बताओ कि 12 घंटे मैं रात में भूतनी रहूँ या 12 घंटे मैं दिन में भूतनी रहूँ? आप मुझे डिसाइड करके बताओ, फैसला करके बताओ कि किस समय आप मुझे भूतनी देखना पसंद करोगे और किस समय आप मुझे परी बनकर देखना पसंद करोगे? तो विद्वान ने सोचा, अगर ये दिन में भूतनी बनी, तो दिन नहीं कटेगा और रात में भूतनी बनी तो रात नहीं कटेगी। तो विद्वान ने सोचा अब मैं तो बुरा फँस गया, अब तो मैं बुरा फँस गया। रात में बनती है भूतनी तो मैं ऐसे ही डर के मारे मर जाऊँगा और दिन में बनती है तो दिन नहीं कटेगा। तो उसने विद्वान ने सोचा कि है ना मैं इसी के ऊपर छोड़ देता हूँ। उसने कहा भूतनी से देखो तुम्हारा जब मन करे ना जब भूतनी बन जाना, जब मन करे परी बन जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा जैसा जी करे वैसे तुम मेरे साथ रह सकती हो। विद्वान की बातें सुनकर भूतनी तो बहुत खुश हो गई। भूतनी बहुत खुश हो गई। भूतनी विद्वान से कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारे से ना बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ और मैंने फ़ैसला किया है मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरी मर्ज़ी की करने के लिए कहा कि मैं जो भी कुछ करूँ अपनी मर्ज़ी से करूँ। तो मैंने फ़ैसला किया है कि भूतनी कहती है कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं सारी ज़िंदगी
सारी ज़िंदगी 24 घंटे तुम्हारे साथ परी बनकर रहूँगी, परी बनकर। और ऐसे ही परी बनकर रहूँगी और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी, सारी दुनिया की खुशियाँ दूँगी और मैंने ये फ़ैसला किया है। और यही उत्तर था इस प्रश्न का कि एक स्त्री क्या चाहती है। यही एक इस जो मेरी स्टोरी थी, जो मेरी कहानी थी, इसका जो उत्तर था कि एक स्त्री क्या चाहती है, यही उत्तर है कि एक स्त्री हमेशा अपनी मर्ज़ी की करना चाहती है। एक स्त्री हमेशा अपनी मर्ज़ी की करना चाहती है। अगर आप उसे उसकी मर्ज़ी का करने देते हो, तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ परी बनकर रहती है। अगर आप उसे उसका मर्ज़ी का नहीं करने देते, तो वो भूतनी बन जाती है। तो यही इस कहानी का उत्तर था और यही बात जाके उसने राजा को बताई कि हर एक स्त्री जो है अपनी मर्ज़ी का करना चाहती है, उसे अपनी मर्ज़ी का करने देना चाहिए, ताकि वो परी बनकर हमारे सबके साथ रह सके। यही इस कहानी का उत्तर है कि एक स्त्री क्या चाहती है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी स्त्री को कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए। उसको जैसे अच्छा लगता है उसको करने दो, उसको बहने दो, उसको आगे बढ़ने दो और ऐसे ही उसके सपोर्ट करते रहो आप सब भी। और एक स्त्री जब अपनी इच्छा से काम करती है, तो वो मतलब कि स्वर्ग बना देती है। जैसे वो परी बन गई थी इस कहानी में। ऐसे ही घर भी स्वर्ग हो जाता है जब एक स्त्री अपनी इच्छा से काम करती है, हर एक काम अपनी इच्छा से करती है, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए हमेशा स्त्री को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहो और कभी उसे रोको मत, कभी टोको मत। जैसे ही जो इच्छा उसकी होती है काम करने की, जो भी कुछ करने की इच्छा होती है, उसे करने दो, कभी मत रोको। ताकि वो आपके साथ आपकी भी वाइफ़, आपकी बहन, आपकी वाइफ़, आपकी मम्मी और जो भी कोई है घर में लेडीज़, वो आपके साथ परी बनकर रह सके। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कृष्णा भैया की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरी, ऐसी ही कहानी, मोटिवेशनल कहानी और छोटी-सी कहानी में बड़ा-सा एक मैसेज होता है मेरी कहानी में, आप सबके लिए मैं लाती रहूँगी। ऐसी ही कहानियाँ और लाती रहूँगी। आप सब बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको ये कृष्णा भैया की कहानी कैसी लगी कि एक स्त्री क्या चाहती है। और आज की कहानी में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ, ऐसी ही एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहो, खुश रहो, खुशियाँ बाँटते रहो। हम इंसान हैं, हमारा काम है खुशियाँ बाँटना और ऐसे ही सब खुशियाँ बाँटते रहो मेरी की तरह। जैसे मैं सभी को खुशियाँ ही देती हूँ, किसी को मैं हर्ट नहीं करती, तो ऐसे ही मेरी की तरह आप सब भी खुशियाँ बाँटते रहो और बदले में आशीर्वाद पाते रहो मेरी की तरह। मैं भी बहुत ब्लेसिंग लेती हूँ सभी की, बड़ों की, छोटों की, सबकी और ऐसे ही हैप्पी रहती हूँ। यही है मेरे खुश रहने का राज। और आप सब भी ऐसे ही खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार का ध्यान रखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक स्त्री क्या चाहती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और कैसी लगी ये आपको ये कृष्णा की कहानी। बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। खुश रहो, खुशियाँ बाँटते रहो।